एपिसोड 22 की स्टार्टिंग होती है और चार्ल्स ऑथर से कहता है, ऑथर जाओ जाकर मिस लिया को यहाँ पर लेकर आओ और उनसे कहना कि प्लान सक्सेसफुल रहा। तब वो कहता है यस सर। और भाई उनकी ये सब बातें सुन वो मैड चौंकते हुए मन में कहती है क्या। और फिर शिफ्ट में उसमें पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया ने चार्ल्स से कहा था चाहे तुम मेरे पर कितनी भी ताकत का इस्तेमाल क्यों ना कर लो लेकिन वो सब बेकार है क्योंकि असली मास्टर माइंड को बेनकाब करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसकी ये बातें सुन चार्ल्स हैरानी से कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। एलिस और मुझे बहुत पहले ही निशाना बना लिया गया था और इसके अलावा इतनी दूर जाने की हिम्मत करने वाला वो पर्सन कोई आम नौकर तो नहीं हो सकता। यानी कि इसका मतलब साफ साफ है जो कोई भी है वो अच्छी खासी पोजीशन पर है। और चार्ल्स उसकी ये सब बातें सुन उसके क्लोज जाकर उसे कहता है मेरा प्लान तो था कि मैं तुम्हें काल कोठरी में डाल दूं। फिर लिया उसे कहती है मुझे पता है कि चार्ल्स के पास इससे बेहतर तरीका होगा लेकिन अगर इस बार ये प्लान सफल हो जाता है तो इससे आपका ये टेस्ट बहुत ही अच्छा माना जाएगा है ना। फिर चार्ल्स आगे कहते हैं लिया वो एक काल कोठरी है वहाँ पर तुम कितना भी कष्ट क्यों ना सहो लेकिन वहाँ पर किसी को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं होगी। और क्या लिया तुमने इस बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है ना। तब वो कहती है हाँ क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वो व्यक्ति जल्द से जल्द सामने आ सकता है। तब फिर चार्ल्स कहता है ठीक है जैसा तुम कहो। और फिर ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लिया चिल्लाती हुई कहती है मिस्टर चार्ल्स एक मिनट रुकिए और सेफ्टी की खातिर प्लीज इस बारे में आप किसी से ना कहिए भले ही वो एलिस हो या फिर ऑथर हो। इस पर चार्ल्स उसे कुछ नहीं कहता और वो हैरानी से मन में कहती है उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं इसकी हाँ समझू या फिर ना। और आखिरकार वो थोड़ा गुस्से में क्यों लग रहा है और वैसे भी मैंने खुद अपनी मर्जी से काल कोठरी में जाने का फैसला किया है। और फिर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है और लिया वहाँ पर आ जाती है और कहती है हेलो मिस्टर चार्ल्स। और चार्ल्स उसे देख कहता है मिस लिया आपकी हालत मेरे अनुमान से थोड़ी बेहतर है। तब वो कहती है हाँ शायद गेट पर तैनात सैनिक ने ये सोचा होगा कि मुझे नियम के हिसाब से अभी पूरी तरह से दोषी नहीं माना गया है तो इसीलिए उन्होंने मेरे साथ उतना बुरा बर्ताव नहीं किया। और आगे मन में कहती है और मुझे समय पर खाना दिया गया और साथ में गर्म कंबल भी। अब मुझे पता चला कि यहाँ की काल कोठरी उतनी भी ज्यादा भयानक नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। उसकी ये बात सुन चार्ल्स गुस्से में कहता है क्या पहरेदार। और फिर वो मुंह फेरती हुई कहता है ठीक है अब तुम आगे उससे पूछताछ कर सकती हो। और उसे इस तरह देख लिया मन में कहती है क्या मैंने कुछ गलत कहा। और क्या चार्ल्स को ये लगा कि उसकी संपत्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। चलो ये सब छोड़ो इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अभी क्या मायने रखता है। और फिर लिया आगे उसे कहती है चलो अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार वो कौन है जिसने तुम्हें हम दोनों को फंसाने का आदेश दिया था। तब वो कांपती हुई कहती है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानती। और फिर चार्ल्स उसकी ये बात सुन कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्यों है ना। तो वो आगे कांपती हुई कहती है नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ हम दोनों जब भी मिले हैं हमेशा उसका चेहरा ढका हुआ रहता था। फिर लिया हैरानी से कहती है आखिरकार वो जो कोई भी है वो मुझे और एलिस को क्यों निशाना बना रही है। तो वो बेटा की कहती है उसने दावा किया था कि आप दोनों ही मिस्टर चार्ल्स को बहका रही है और इसके अलावा वो तुम दोनों में से किसी को भी उनकी वाइफ बनने का मौका नहीं देना चाहती। ये सुनते ही चार्ल्स हैरानी से कहते हैं क्या। ये सुन लिया कहती है अच्छा तो ये बात है। फिर चार्ल्स कहते हैं क्या तुम जानती हो। तब वो उससे कहती है हाँ हालांकि मैंने इसका अनुमान तो लगाया था पर वो हम दोनों को फंसाने में कामयाब हो जाएंगी। इसका सीधा परिणाम ये होगा कि हम दोनों को ही यहाँ से निकाल दिया जाएगा और फिर उसके बाद मिस्टर चार्ल्स के आसपास कोई भी लड़की नहीं दिखेंगी। ऐसा लगता है कि जो मैंने पिछली बार कहा था वो सही था मिस्टर चार्ल्स काफी ज्यादा फेमस है। और वहीं चार्ल्स लिया को ये सब कहता देख मन में कहते लिया जब ये सब कह रही है तो मुझे इतनी ज्यादा चिढ़ क्यों हो रही है। और फिर वो लिया के पास जाकर उससे कहता है मेरे शादी के मामले में किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं है। ऑथर इसे यहाँ से ले जाओ और चर्च की अदालत में इसे सौंप दो। इसने यहाँ पर जो कोई भी खेल खेला है वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इसे किस तरह की सजा देना है। और वहीं ऑथर उसे उठाता है और वो घबराती हुई कहती है नहीं नहीं प्लीज मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी वो जगह काफी ज्यादा भयानक है वहाँ पर मैं नहीं जाऊंगी। मिस्टर चार्ल्स प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ मुझे बख्श दीजिए। और वहीं
लिया उस चीज को उठाती है और उसे देख हैरानी से मन में कहती है ये लेटर और इस पे लगा ये जेमस्टोन। और फिर लिया चार्ल्स से कहती है मिस्टर चार्ल्स आपने ये कहा था ना कि जब तक हम आपकी इस विला में रहेंगे तब तक आप हमारी रक्षा करेंगे। तब वो इस पर कहता है हाँ तो प्लीज इस मामले के पीछे जो कोई भी मास्टरमाइंड है उसका पता लगाया जाए। मैं चाहती हूँ कि उसे भी बराबर सजा मिले। और ये जेमस्टोन ऐसा वैसा जेमस्टोन नहीं है जो कि आम दुकानों पर मिल जाए। और इस लेटर पर हल्की सी कोई सुगंध है और साथ ही में ये एक एक्सक्लूसिव पेपर है। अगर हम इन दोनों सबूत के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम उस व्यक्ति तक बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। तो फिर चार्ल्स कहते हैं तुम्हें सच में ऐसा लगता है जो पर्सन तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है उसने ये सुराग जानबूझकर छोड़े हैं ताकि हमारा ध्यान इस पर बड़े आसानी से चले जाए, इन सुरागों में ही हम उलझ कर रह जाए। फिर लिया कहती है लेकिन ये तो एक अच्छी बात है ना कि हमारे पास कुछ तो सुराग है। तो वो इस पर कहता है ठीक है तो फिर मैं किसी को कहकर इसकी जाँच करने के लिए कहता हूँ और इस सब के बाद क्या करना है ये तुम्हें तय करना है। फिर लिया कहती है मिस्टर चार्ल्स आप यूं ही मान गए। और आगे मन में कहती है मुझे तो लगा था कि इसके बदले वो कोई शर्त रखेगा या फिर और कुछ। चार्ल्स कहता है हाँ तो क्या हुआ। और फिर लिया कहती है अगर दूसरी पार्टी का रुतबा ऊंचा हुआ तो तब वो कहता है तो क्या, तो बस थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है। तब वो पिछड़ती हुई कहती है उस सिचुएशन में मुझे मिस्टर चार्ल्स की सारी परीक्षा पास कर लेनी चाहिए थी क्यों है ना। और क्या मिस एलिस और मैं उस बॉल में जा रहे हैं आपके साथ। और मन में कहती है ये अजीब है मुझे चक्कर क्यों आ रहा है। और तभी वो बेहोश हो जाती है। और चार्ल्स हैरानी से कहते हैं तुम्हें क्या हुआ। तब वो कहती है आखिरकार इतने दिन तक काल कोठरी में रहने के बाद पूरी तरह से ठीक होना पॉसिबल नहीं है। मिस्टर चार्ल्स क्या आप मुझे अपने रूम तक छोड़ सकते हैं। तभी चार्ल्स उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वो इसे ऐसा करता देख हैरानी से कहती है मिस्टर चार्ल्स मुझे छोड़ दीजिए। और फिर चार्ल्स कहता है मैंने तुम्हें इतनी बार पकड़ा है और ऐसा लगता है कि तुम्हें अब इसकी आदत हो चुकी है। फिर लिया कहती है प्लीज इस बारे में मजाक ना करे। और फिर आगे उससे कहता है मिस लिया अगर आप जल्द से जल्द ठीक नहीं हुई तो मैं आपको उस बॉल में नहीं ले जाऊंगा। ये सुनो चिल्लाती हुई कहती हूँ तो इसका मतलब ये है मिस्टर चार्ल्स आप इसके लिए सहमत हो। वो इस पर कहता है हाँ बस एक ही शर्त पर अगर तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाती हो तो वो ब्लश करती हुई कहती है हाँ ठीक है। और फिर चार्ल्स लिया को उसके रूम में ले जाता है और उसे लेटाते हुए कहता है चलो अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तब वो कहती है हाँ ठीक है गुड नाइट। तब वो कहता है हाँ। और फिर वो आगे कहती है बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और मिस्टर चार्ल्स अब आपको जल्द से जल्द अपने रूम में आराम करने के लिए जाना चाहिए। इस पर चार्ल्स उसे कहता है मैं थका हुआ नहीं हूँ और तुम्हारे सो जाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और उसकी ये बातें सुन लिया हिचकिचाते हुए मन में कहती है अगर जब तक तुम यहाँ पर रहोगे तो मैं कैसे सो पाऊंगी। लेकिन ऐसा क्यों है कि मेरी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो रही है। और फिर वो सो जाती है और चार्ल्स उसे सोता देख वो भी वहाँ से निकल जाता है। और फिर उसके पास ऑथर आकर उसे कहता है मिस्टर चार्ल्स सब कुछ संभाल लिया गया है। तब वो कहता है हाँ ठीक है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।